लोगों का पूरा डिमांड था कि यहाँ नौका विहार काली पहाड़ के नीचे हो, काली पहाड़ को सौंदर्यीकरण करके पूरा वहाँ पर पर्यटक का स्थल बनाया जाए, पूरे शहर में चिल्ड्रन पार्क दिया जाए, ऋषि कुंड हो, कोल काली हो, सबका विकास किया जाए। जमालपुर में आज सारा रोड जर्जर है, आप कहीं भी देख लीजिए, नली नाला, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जमालपुर का कोई विकास नहीं। मौका मिला कभी भी विकास करने से पीछे नहीं हटूंगा, पहले विकास फिर जान की रक्षा देखूंगा। सरकार अभी चल नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, तो विशेष राज्य का दर्जा तो लेना ही पड़ेगा ना। आज नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर जो जमालपुर विधानसभा में इस बार उम्मीदवार होगा तो जमालपुर नगर इस बार मजबूत दावेदारी के साथ राजेश रमन उर्फ राजू यादव को हम लोग दावेदारी ठोकेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर नगर क्षेत्र में, जहां राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले विभिन्न जन समस्याओं को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी है। राजू जी, जिस तरह से बिहार के मुद्दे को, बिहार की जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर राजद लगातार सरकार पर हमलावर स्थिति में है, क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अभी जो अचानक वहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो इस बात को लेकर पूरा बिहार में अभी सियासत गर्म हो गया। उसका कारण है कि हमारे नेता और तेजस्वी यादव जी, जो पूरे युवाओं के जोश बिहार में, जो सब लोग जान रहे हैं कि अभी रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव जी जान गए हैं, तो वो लोग पूरा अभी है कि इस तरह क्यों नहीं दिया जाएगा। आखिर आप लोग जो आज हमारे सीएम हैं, सीएम नीतीश कुमार जी खुद सपोर्ट करके भाजपा की सरकार को चला रहे हैं और उनका सपोर्ट लेके बिहार में वो अपनी सरकार चला रहे हैं। और 17 महीना के जब कार्यकाल में तेजस्वी जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तब 17 साल के तुलना में 17 महीना में विकास करके दिखाए। तो आखिर तो हमारा सरकार अभी चल नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, तो विशेष राज्य का दर्जा तो लेना ही पड़ेगा ना। विकास कोई कर नहीं रहा है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार का विकास होगा। आप लोग भी सत्ता में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जब विपक्ष में होते हैं नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाते हैं, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो वो जो मुद्दा है वो गुम हो जाता है कहीं। अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है? देखिए, सबसे पहले बात तो आज नीतीश कुमार जी की जो स्थिति हो गई है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्थिति है। नीतीश कुमार जी आज एक छोटा सा अपना सा, हम ये नहीं बोल रहे हैं चपरासी या बड़ा अधिकारी, सब बराबर होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन आप एक आदमी का पैर छूने, आप मुखिया है पूरे बिहार का, आपका बात कोई नहीं मान रहा है, आप पैर छूने पर मजबूर हो गए। आप इस तरह से अगर आप बात को मनवाएंगे पैर छू कर, तब तो आप पैर छूते रहेंगे। पूरा विकास तो गर्क में जा रहा है पूरे बिहार, आखिर इस तरह से कैसे सरकार चलेगा। आप आज नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लालू जी, आदरणीय लालू जी भी बोले हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनसे सरकार नहीं चलने वाले हैं। एक और स्वस्थ और क्या बोलते हैं उसको, मतलब साहस ही नहीं रहा उनमें, उनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया है, उनका इनकलाब समाप्त हो गया है, वो सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों बेकार का बिहार वासी का समय नष्ट कर रहे हैं? आगे तेजस्वी जी को सत्ता दिया जाए, तेजस्वी जी विकास करके दिखाएंगे। जिस तरह से आप लगातार जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जो विकास है उसको लेकर भी आप आवाज उठाते रहे हैं। अब जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक कि महागठबंधन के विधायक हैं, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास कब तक संभव लगता है? देखिए, जमालपुर विधानसभा में हमारे गठबंधन से अजय सिंह जी विधायक हैं
वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों जो राजद का पहले 2020 से पहले हमारा खास करके और हम लोगों का पूरा डिमांड था कि यहाँ नौका विहार काली पहाड़ के नीचे हो, काली पहाड़ को सौंदर्यीकरण करके पूरा वहाँ पर पर्यटक का स्थल बनाया जाए, पूरे शहर में चिल्ड्रन पार्क दिया जाए और तो और ऋषि कुंड हो, कोल काली हो, सबका विकास किया जाए। उसके तहत विधायक जी काम भी कर रहे हैं और चूंकि विधायक जी विपक्ष में हैं और कुछ काम जब तक 17 महीना थे तो विधायक जी हमारे अजय सिंह जी बहुत योग्य आदमी है, वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सत्ता में नहीं रहने के कारण नहीं हो पा रहा है, वो प्रयासरत हैं और हम लोग भी पूरा आवाज बुलंद करके इस सरकार के खिलाफ विकास का कार्य लेके रहेंगे। जो जमालपुर में आज सारा रोड जर्जर है, आप कहीं भी देख लीजिए, नली नाला कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, पूरा शहर को गंदा कर दिया गया है। और तो और हमारा जो मांग था पूरा किसी भी प्रकार का कोई जमालपुर का कोई विकास नहीं है और केंद्र में जो ये 4 बार से एनडीए का सांसद बना हुआ है वो कोई भी केंद्र से कोई फंड लाके बिहार में और रेल क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी जो 2004 से 9 सांसद थे वो लगातार विकास किए। उनके रीजन में बरियारपुर से मननपुर रेल खंड दिया गया, डीआरएम कार्यालय भागलपुर दिया गया, जमालपुर को निर्माण कारखाना घोषणा हुआ, सुल्तानगंज से देवघर कटोरिया होते हुए संग्रामपुर बेलहर होते हुए नया रेल सारा उस समय दिया गया। और ये भाजपा की सरकार सारे मुद्दे सारे फंड को निरस्त करके समाप्त किए हुए हैं, कोई फंड ही नहीं दे रही, आगे कार्य नहीं हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो आरजेडी कैंडिडेट की हार हुई है, जिसको लेकर सूचना है कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो राजद पीछे रही है 5000 वोटों से पीछे रही, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से अब राजद के उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है। राजद का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहा है, जिसकी प्रबल संभावना है। तो ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजद को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या आने वाले दिनों में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास की इबादत लिखेंगे आप? देखिए, ये जो आपका मुद्दा है ये तो ऊपर का है, हमारे पार्टी का है, शीर्ष नेताओं का है मामला कि राजद चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि हमारे महागठबंधन से कांग्रेस के विधायक अजय सिंह जी हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग जानते भी हैं, विचार व्यवहार भी अच्छा है। और जहाँ तक रह गया प्रतिनिधित्व के बाद, तो जो मेहनत करेगा, जो कार्य करेगा, जो अभी भी तेजस्वी यादव जी ने अभी लोकसभा चुनाव के बाद बोला, जो क्षेत्र में काम करेगा, जो लंबा समय से क्षेत्र में काम कर रहा है और लोगों के बीच है, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सबके बीच में जो काम कर रहा है, अगरा हो, जो भी गरीब के बीच में, जैसे भी गरीब लोग हैं, जो भी गरीब के बीच में काम कर रहा है, गरीब के बीच में उठ बैठ रहा है, सामाजिक तौर पर काम कर रहा है, सबका दर्द समझ रहा है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। सभी लोग लगे हुए हैं और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजद का वो एकदम सबके बीच में जाके कार्य करने का काम कर रहे हैं। अगर राजद का प्रत्याशी यहाँ से रहेगा तो आप लोग में से क्या लगता है कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो जमालपुर शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? देखिए, राजद का अगर वैसा प्रश्न आया, मैं बोला ना, ये काम शीर्ष लीडर का है, शीर्ष नेताओं का है, हमारे आदरणीय लालू यादव जी का है, तेजस्वी यादव जी का है, हमारे पूर्वांचल के नेता जयप्रकाश नारायण जी सब तय करते हैं। इस पर बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन राजद का बहुत लोग उम्मीदवार हैं और जिनको दिया जाएगा सब लोग वैसे योग्य हैं जो कि अच्छे मतों से जीत के झंडा फहराएंगे विधानसभा में और विकास का कार्य करेंगे। आपको मौका मिलेगा तो आप क्या क्या करेंगे? मतलब ये तो सभी लोग आखिर राजनीति करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारा तो मांग पहले से है, आज 10 साल से ये चल रहा है, हमारा बहुत सारा मांग है। मौका मिला कभी भी विकास करने से पीछे नहीं हटूंगा, पहले विकास फिर जान की रक्षा देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुंगेर जिला अध्यक्ष राजेश रमन और राजू यादव जी, जिन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जमालपुर विधानसभा में उनको मौका मिलता है तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में पूरी जी जान लगाएंगे। हमारे साथ राजद के जमालपुर नगर अध्यक्ष बम यादव जी हैं। बम जी, किन किन मुद्दों को लेकर आज संबोधन किया गया है? आज हम लोगों का मुख्य
मुद्दा मात्र एक ही था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लगातार जो है हम लोगों के साथ गठबंधन में भी था, तो देखे थे नीतीश कुमार जी ने लगातार मांग उठाया था। लेकिन जब आज नीतीश कुमार जी के पास पावर है, यदि वो चाहते तो केंद्र की सरकार को हिला सकते थे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा निश्चित तौर पर मिलता। लेकिन हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, उनको जनता के जन सरकार मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको सिर्फ अपना कुर्सी प्यारा है। जिस तरह से जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस तरह से कार्रवाई कई विधायकों के ऊपर की जा रही है और जिस तरह से संभावना है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र राजद के खाते में जा सकता है। अगर राजद के खाते में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र आता है तो इनकी उम्मीदवारी पर ज़्यादा संभावना है और राजद अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरह से टेढ़ी चोटी लगाएगा। देखिए पवन जी, हमारे नेता युवा हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही जो कहना है, जो ज़मीन पर झलकेगा उसको ही इस बार हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम लोगों का ज़मीन पर झलकता हुआ सितारा आपका भी दिख रहा होगा। निश्चित तौर पर अगर जो जमालपुर विधानसभा में इस बार उम्मीदवार होगा तो जमालपुर नगर इस बार मजबूत दावेदारी के साथ राजेश रमन उर्फ राजू यादव को हम लोग दावेदारी ठोकेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बम्बम यादव जी, जमालपुर के राजद नगर अध्यक्ष, जिन्होंने दावा किया कि अगर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद को विधानसभा से टिकट मिलता है तो आने वाले दिनों में राजद के प्रत्याशी को यहाँ राजद के प्रत्याशी के रूप में राजेश रमन उर्फ राजू यादव को यहाँ से वो लोग जिताने का पुरजोर प्रयास करेंगे। हम लगातार इन खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।